सरकार पर ही आ जाती है। बीजेपी ने तो ये वादा किया था ना कि हम इन जहरीली सांसों से छुटकारा दिलाएंगे, तो क्या हुआ? वो दावे कहाँ हैं अब? देखिए पूजा जी, आपने देखा होगा कि पॉल्यूशन दीपावली के टाइम दिल्ली में ये हालत हो जाती थी कि लोगों को धुंध के मारे कुछ दिखाई नहीं देता था। इस बार दीपावली को पटाखे भी चले, जबकि हर साल दीपावली पे पटाखों पे बैन रहता था, मगर इस बार हमारी सरकार आई दिल्ली में, हमने पटाखों पे बैन भी हटाया, लोगों को अपनी खुशियां मनाने का पूरा मौका दिया। मगर दीपावली पे जो पॉल्यूशन पहले नहीं होता था वो हमने नहीं होने दिया। फक्र कर रहे हैं इस बात पर कि जहर है, हमने थोड़ा कम जहर कर दिया या होने दिया तो हम इसके लिए ताली के पात्र हैं? नहीं, उसका एक कारण है कि दिल्ली एक एनसीआर है, इसके बगल में गुड़गांव भी है, इसके बगल में गाजियाबाद भी है, और इसके बगल में पूरा एग्रीकल्चर क्षेत्र है। तो एग्रीकल्चर क्षेत्र से आप दिल्ली में सुधार करो, मगर एग्रीकल्चर से जहां पलारी जलाई जाती तो वहां से थोड़ा बहुत तो आता ही है। तो फिर भी हमने जो कंट्रोल किया है वो पहले कोई कर नहीं सका है, और जो कोई थोड़ी बहुत कमियां हैं बिल्कुल हमारी सरकार कर रही है। दिल्ली सरकार लगी हुई है, हमारी सीएम रेखा गुप्ता इसके ऊपर विशेष कार्य कर रही है। सरकार काम, अब जैसे सर का ही सवाल था कि पराली जलाई जा रही, तो ये अल्टीमेटली हरियाणा में तो बीजेपी की ही सरकार है ना, तो आप अपने बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? उसके बाद फिर पंजाब, तो पंजाब हो या कुछ भी, केंद्र में भी तो बीजेपी की सरकार है। तो पराली जलाना और उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है ये केंद्र को लेना है कि ताकि उसको जलाया नहीं जाए, उसका कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स किया जाए, सो डैट कि इस चीज़ से मुसीबत से निकले। और जो ये बोला जा रहा है कि हमने कम कर दिया, लेकिन आज भी हम जहरीली सांस ले रहे हैं, हमारे बच्चे जहरीली सांस ले रहे हैं, तो ये कम होने से कोई खुशी की बात नहीं है, हमें इसे खत्म करना है। हाँ, ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन सरकार को सोचना चाहिए। सीजीआई भी कह रहे हैं परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना होगा। क्या इसका परमानेंट सॉल्यूशन? इसका परमानेंट सॉल्यूशन कोई है ही नहीं। अगर जो कोई सॉल्यूशन होता तो सरकार करती ना। सरकार ने बताइए कुछ किया है? अभी तक कुछ नहीं किया है। ये बोल रहे हैं पराली जलाई जा रही है, पराली अब नहीं जलाई जा रही है, आपको पता ही नहीं है। पराली तो कब की जल के खत्म भी हो गई। धान की पराली का समस्या दीपावली के आसपास कर खत्म हो जाती है। अब ये पराली का पोल्यूशन थोड़ी है। देखिए है क्या कि किसान सबसे आसान टारगेट है, यूनिटी नहीं है, उनको निशाना बनाना बहुत आसान है, हर कोई उन्हीं को निशाना बना लेता है। या बोलेंगे कि श्याम इसके लिए जिम्मेदार है, गाड़ी ओनर इसके लिए जिम्मेदार हैं, और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है जिसने कुछ नहीं किया है। कोई बोल सकता है? ये नहीं बोलेंगे। किसान क्या है कि किसान वो कोई यूनाइट नहीं है, उनकी कोई लॉबी नहीं है, तो उनके लिए आप बोल दीजिए कि किसान जिम्मेदार है इसके लिए। क्या इसके बोलिए कि उद्योगपति जिम्मेदार है इसके लिए? बोल देंगे? नहीं बोलेंगे। फिक्की एसोचैम बैंड बजा देगा सरकार की। किसान यूनाइटेड नहीं है। किसान यूनाइटेड था ना, दुनिया ने देखा, देश ने देखा, सड़कों पर कौन उतर कर आया? देखिए किसान के लिए अब देखिए इन्होंने बोल दिया कि पराली जिम्मेदार है, उन्होंने बोल दिया बीजेपी वालों ने पराली जिम्मेदार है, तो मैं ये आपने कहा यूनाइटेड नहीं है, तो उनकी यूनिटी का बस आप। अच्छा देखिए, उनको ये भी समझ में नहीं आता है कि उनको टारगेट बनाया जा रहा है, उनकी जो किसी और की मटकी उनके सर फोड़े जा रही है। पॉल्यूशन के लिए किसान जिम्मेदार है ही नहीं। मैं बोलता हूं इस चीज को, अगर जो नहीं है तो कोई रिसर्च कंडक्ट करवाइए, पता चल जाएगा आपको। जब तक आप रिसर्च कंडक्ट नहीं करवाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बोलते रहेंगे किसान जिम्मेदार है। आप बोलिए ना उद्योगपति जिम्मेदार है, जो सबसे ज्यादा वो खा रहे हैं। अगर जो पॉल्यूशन का सबसे फायदा किसको हो रहा है? अगर जो पॉल्यूशन जो कर रही है, जो फैक्ट्री पॉल्यूशन कर रही है, उसका फायदा कौन उठा रहा है? पूजा जी, फैक्ट्रियां बंद करा दी सारी। अरे तो ये मैं सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, तो क्या फैक्ट्री सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। सॉल्यूशन के लिए स्टडी कर लीजिए, बीजिंग स्टडी कर लीजिए, संघाई कर लीजिए। दिल्ली से ज्यादा पॉल्यूटेड थे बीजिंग और संघाई। मेरा जो सवाल है कि आप अभी बोल रहे हो कि किसान जिम्मेदार नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट जिम्मेदार है, उद्योग जिम्मेदार है, तो क्या ये 2014 से पहले तो फिर दिल्ली और एनसीआर में कहीं भी पॉल्यूशन नहीं था? उसके बाद ही सारा कुछ क्यों? आपका आरोप है। एक मिनट सर, आप दिल्ली से फैक्ट्रियां बाहर क्यों निकाली गई थी बताएंगे? वो जिम्मेदार निकाली गई थी। अरे 2000 में निकाला गया, कोई समस्या पे ध्यान ही नहीं देता था। सवाल ये है, पॉल्यूशन तब भी था जैसे अब ये अभी हम बात कर रहे थे, बोल रहे पॉल्यूशन तो है ही नहीं, जबकि आंकड़ों में पॉल्यूशन है। बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी बोला कि पॉल्यूशन दिख तो नहीं रहा है, दिखता नहीं। पटाखे चलाकर भी उतना नहीं है। देखिए ये तो नकार ही नहीं सकते ना, हम खड़े अभी दिखाई दे रहा है कि पॉल्यूशन है। मैं एक सरकार एक इनिशिएटिव बता दे कि हमने पॉल्यूशन को रोकने के लिए ये किया। बीजेपी सरकार बता दे, बीजेपी सरकार बताए, उत्तर प्रदेश की बताए, हरियाणा की बताए, दिल्ली की बताए, पंजाब नहीं, बिल्कुल पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए हमारे जो है ना सभी सरकारें काम कर रही हैं, हमारे विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। इनिशिएटिव पूछ रही, क्या इनिशिएटिव? नहीं देखिए, जो उसके लिए जरूरत होती है वो सब कर रहे हैं। जगह जगह हमने जो है ना फुब्बारों से छिड़काया करा जा रहा है। जहां डस्ट जमा हो रही है डस्ट को हमने पानी का छिड़काव से साफ करवा रहे। और जो पॉल्यूशन वाले जो वाहन शहर में प्रवेश कर रहे थे उन पे क्या जवाब जाएगा? अब जब हर दिन जब सुनवाई होगी, जब पूछा जाएगा, क्या बताओगे क्या कर रहे हैं हर दिन? अब तो हर दिन की रिपोर्ट देनी होगी।
नहीं बिल्कुल बिल्कुल हम उसके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम पॉल्यूशन को खत्म करने की ओर जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारी सरकार सिर्फ बातें करती है। बातें करने वाली जब सरकार थी तब शायद लोगों ने पूछा भी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ बातें करती थी। मगर हम काम कर रहे हैं, वो हमने करके दिल्ली में दिखाया है कि जब से हमारी दिल्ली में सरकार, कौन कर रहा था बातें? पहले आप देखिए, पहले जो सरकार, खुलकर बोलिए ना, कौन सी सरकार है? और पिछले में जो केजरीवाल की सरकार थी क्या हालत थी आपने देखा नहीं? केजरीवाल या कांग्रेस की सरकार? नहीं, 15 साल कांग्रेस रही है। ग्रैब 4 को ग्रैब 3 इन्होंने कर दिया ताकि पॉल्यूशन कम हो जाए। पॉल्यूशन कम दिखाने के लिए क्या करते हैं, जहाँ पे लगा हुआ है वो मशीन ना, उस पर पानी छिड़क देते हैं ताकि पॉल्यूशन कम दिखाई दे। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई रोज का आप रिपोर्ट दीजिए। आप चले जाइए, आप देखिएगा एक भी फव्वारा वाला गाड़ी जो तत्काल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गाड़ी पानी में फव्वारा दिया जाता था, घुमाया जाता था, जो पेड़ पौधे थे उसको जो है कम करने के लिए धोया जाता था, आज कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये बातचीत हो रही है और सिर्फ जो एक दूसरे के ऊपर जो ठीकरा फोड़ा जाएगा। ये इस तरह से काम नहीं चलेगा। आज अगर आप कैसे क्या क्या करना क्या होगा? हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं ना, सॉल्यूशन पे बात कर, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। आप बताइए, आपने भी इतनी साल तक राजनीति की है, अभी भी कर रहे हैं, सरकार में रहे लंबे समय तक, क्या सॉल्यूशन है इसका? सॉल्यूशन इसका ठोस कदम उठाने पड़ेगा। उन फैक्ट्री जो पॉल्यूशन से उत्सर्जन करता है उसको बंद करना पड़ेगा, या फिर उसके ऊपर कैप लगाना पड़ेगा। जो आपके रूल्स हैं, कहे जाते हैं कि जितना आप पॉल्यूशन करते हैं उसको ख़त्म करने के लिए उतने पेड़ पौधे आप लगाइए, पहली बात। दूसरी बात, जो गाड़ियां आप चलाते हैं उन गाड़ियों को भी के ऊपर भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, जो गाड़ियाँ जो पॉल्यूशन को उत्सर्जन करता है। तो अब सवाल उठता है कि इन चीज़ों पे गाड़ियां उत्सर्जन कर रही हैं पॉल्यूशन को, बंद कर दीजिए। तो नहीं चले अब, मतलब गाड़ियों से तब आप इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ। चलिए ना, बंद कर दीजिए ना। आप भी छोड़ देंगे ना? हाँ बिल्कुल, मैं छोड़ दूंगा। मैं तो छोड़ दिया, बिहार पहुंचा दिया मैं अपनी गाड़ी को। और आजकल मैं पैदल चल रहा हूँ, बस से चल रहा हूँ। आप भी जो ओला देते हैं उसी से मैं आता हूँ, समझ गए कि ना? क्योंकि आप ओला की जगह आप सिर्फ या तो बस से आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे, सबको करना पड़ेगा। ये तमाम लोग हैं, जितनी जनता है उनको भी करना पड़ेगा। कि अपन बच्चों को, भविष्य अगर मानव को जिंदा रखना है तो करना पड़ेगा। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आज देख लिए, आज से 1.5 महीना पहले आप ही ने इस प्रोग्राम को किया था पॉल्यूशन के ऊपर। उस समय क्या था, हर 7वां व्यक्ति जो है पॉल्यूशन से मर रहा था। आज की अगर रिपोर्ट ही आप देखिएगा तो हर 4था व्यक्ति जो है पॉल्यूशन से मर जाए। आप पूरे दिल्ली के हॉस्पिटल आप चले जाइए, हर हॉस्पिटल जो है फुल पॉल्यूशन की वजह से है। हर हॉस्पिटल में आपको जगह नहीं मिलेगा, पॉल्यूशन की वजह से। कांग्रेस की अपनी इंटरनल रिपोर्ट है क्या? ना, ये सरकार की रिपोर्ट है, सरकार की रिपोर्ट है। 7वां आदमी गूगल कर लीजिए, आप गूगल कर हर 7वां आदमी पॉल्यूशन से बीमार है। रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट कांग्रेस कार्यालय की रिपोर्ट ये है। मामला बहुत संजीदा है। हम ये कहें कि इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, इससे काम नहीं चलेगा। हर दिन तैयारी करनी होगी। वो तैयारी नजर आती है क्या? पूजा जी, आपका शो है जनता की आवाज़, यानी जनता के मुद्दे। सुबह जब घर से निकलते हो तो आप अपने चैनल को, अपने काम को बड़े जिम्मेदारी से निभाते हो। क्यों करते हो? क्योंकि कर्तव्य है, कर्म है आपका। सरकार ठीक है, सरकार है देश में, राज्य में भी है। जनता का क्या दायित्व है? मेरा क्या दायित्व है? क्या पॉल्यूशन जो हो रहा है वो कौन कर रहा है? आसमान से थोड़ी आ रहा है, जनता ही कर रही है ना। जो मकान बनाने वाले लोग हैं, जो सड़क पर कचरा फेंकने वाले लोग हैं, जो कूड़ेदान को तोड़ने वाले लोग हैं, वो हम सब में से तो है ना। जनता को जागरूक होना होगा पूजा जी। और मेरा अन्नदाता, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मेरा अन्नदाता पॉल्यूशन नहीं कर सकता। वो तो अन्न देता है हम सबको, जितने भी नागरिक हैं, चाहे देश के विदेश को, वो रात दिन मेहनत कर। तो फिर ये पार्टियां पागल बना रही हैं लोगों को। पार्टियों का हाथ 20% है, जनता के पास में 80% है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, ये हवा है आसमान में, ये भगवान की प्रकृति है, ये इंसान के हाथ में। जनता क्या करे? जनता, हाँ, जनता नहीं सब करना, तो फिर सरकारें क्यों नहीं, चुनते हैं? जनता क्या फिर करे? सरकार ये क्यों कहती है कि हम मुक्ति दिलाएंगे, अगर जनता नहीं सब कुछ करना है तो? सरकारें कुछ ना कुछ अपनी राजनीति के लिए बोलेंगी, उनकी मजबूरी है बोलना, लेकिन जनता क्या जनता करे? को फिर यहाँ पर भी जागरूक होना चाहिए कि राजनीति के लिए सिर्फ आप राजनेताओं की बात नहीं सुनेंगे। कोई करे तो चुनो, ना करे तो मत चुनो। नहीं, सरकार awareness तो यही नहीं, करती है ना। सरकार को चुनना पड़ेगा, लेकिन बात पॉल्यूशन की है। बात पॉल्यूशन की, और पॉल्यूशन सरकार नहीं करती है, पॉल्यूशन कंट्रोल करती है, जनता करती है पॉल्यूशन। जनता को जागरूक होना पड़ेगा। रोड पे कूड़ा नहीं डालना है। आपने अगर मकान साफ करना है तो वहाँ पानी डालना है। घरों के सामने कूड़ा फेंक देते हैं, रोड पर चल जा रही है, तो जनता को जागरूक होने हैं। सरकार को, अगर जनता कूड़ा फैलाती है तो सरकार का काम क्या है? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
क्या जनता कपड़े पहनाना आपको आएगी? कपड़ा स्वयं पहनने होंगे। आप कपड़ा कहाँ पहनते हो? आप क्या बात करोगे? जनता प्रदूषण फैला रही है। अरे आप लोग को, मुझे दिक्कत ये लगता है कि आप लोग को सरकार से मैं सरकार फैला रही है, क्यों आप लोग सरकार फैला रही है पोल्यूशन, नहीं सरकार ने फेंक दिया है। पूछने में हमें इस बात का दिक्कत है। आप लोग इतना डरते क्यों? मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। जो लोग एक साल पहले हर चीज के लिए अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराते थे, आज बोल रहे हैं वो पराली जिम्मेदार है, पराली जल रही है इसलिए जिम्मेदार है। अभी तो सिर्फ 5-6 महीने हुए ना, एक साल पहले या पिछली सर्दियों में क्या किया था आपने? क्या किया था आपने? अरे कुछ नहीं किया, झूठ है, काम किया था। आपके तरह झूठा व्यक्ति है वो, उसने दिल्ली को लूटा है। ये आपके तरह केजरीवाल ने डेटा में यमुना साहब करी इन्होंने वोट लिया है, कुछ नहीं किया, झूठ बोला है, टीवी पे आते थे। और जो जेल चले गए, जो जेल की रोटी खा के आ गए, वो बताएंगे हमारे को। जो में मर रही थी। ऑड इवन का जवाब क्या दिया था? रेखा गुप्ता। जब ऑड इवन के नतीजों पर आपसे सवाल पूछा गया तो ऑड इवन पर क्या जवाब था? क्या जवाब था? पोल्यूशन कम हुआ था ऑड इवन से। क्यों आपने दोबारा हुआ था? कब नहीं लगाया? ऑड इवन दोबारा रिपीट? नहीं क्यों नहीं, जेन्युइन बात कीजिए, लॉजिकल बात कीजिए। ऑड इवन का असर प्रभावी नहीं है ये कहकर दोबारा से ऑड इवन लागू नहीं हुआ था। नहीं सुनिए, देखिए पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। नॉर्दर्न स्टेट जो भी हैं, 10 स्टेट है, उनके साथ बैठ के केंद्र में जो सरकार है, पहले केजरीवाल जी कर रहे थे पोल्यूशन, और अब जनता पोल्यूशन कर रही है या सरकार कर रही है? किसान जनता है, मैं जनता हूँ, आप जनता है, आप भी जनता हो। ट्रक आप चलाओगे, फैक्ट्री आप चलाओगे, जनता हो आप। क्या करे जनता? सब छोड़ के घर में बैठ जाए, पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, फिर जनता बाहर निकले? नहीं जागरूक नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं कि जनता ही पॉल्यूशन की जिम्मेदार है, मतलब ये है कि जनता सब कुछ करना छोड़ दे, जनता घर में बैठ जाए, पॉल्यूशन कम हो जाए? नहीं पूजा जी, आप यहाँ खड़े हो, जरा देखो फर्श पे गंदगी पड़ी हुई है। ये जनता जागरूक है, लौटा की ना, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता कहीं की भी हो, आप क्या कह रहे हैं? जनता जनता जागरूक जागरूक नहीं